A Curve Zoo Care Private Limited, serving animals with humanity. Visit us at zoocare.in. जब हम साइंस की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में चमचमाती लैब्स और सफ़ेद कोट आते हैं ना। लेकिन असल में साइंस हमारे खेतों तक भी पहुंच रही है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखेंगे जहां मॉडर्न साइंस एक बहुत ही ज़मीनी, एक बहुत ही असल समस्या को सुलझा रही है। और कहानी की शुरुआत होती है एक गाय से। अब सवाल ये है कि एक गाय में बांझपन मतलब इनफर्टिलिटी को कैसे ठीक किया जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह एग्रीकल्चरल साइंस की एक बहुत बड़ी और असली चुनौती है। तो चलिए, आज का हमारा ये जो विश्लेषण है वो इसी सवाल के आसपास घूमेगा। तो ये है वो चीज़ FRTLRB बोलस। अब बोलस क्या होता है? ये समझिए कि जानवरों के लिए बनाई गई एक खास तरह की गोली या टैबलेट है। लेकिन इसे हम सिर्फ एक दवा की तरह नहीं देखेंगे, नहीं, ये मॉडर्न एग्रीकल्चरल साइंस की एक पूरी केस स्टडी है। तो चलिए इसके अंदर झांकते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये फर्टिलिटी की चुनौती आखिर है क्या। फिर इस मल्टी टूल के अंदर की चीज़ों जैसे जड़ी बूटियाँ और मिनरल्स को समझेंगे, देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं, और आखिर में बात करेंगे कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। पशुपालन में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसे साइलेंट हीट कहते हैं। इसका मतलब है कि जानवर कंसीव करने के लिए तो तैयार है, पर उसके कोई साफ संकेत ही नहीं मिलते। और इसके अलावा बार बार गर्भ का न ठहरना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए, ये चीजें सीधे सीधे डेयरी और एग्रीकल्चर की इकोनॉमी पर असर डालती हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये मुद्दा हम सबसे जुड़ा हुआ है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए आता है ये बोलस। और ये किसी एक रामबाण इलाज जैसा नहीं है, बल्कि एक मल्टी टूल की तरह है। मतलब ये एक साथ कई मोर्चों पर काम करता है। जानना चाहेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। इस सोल्यूशन का जो सीक्रेट है ना, वो इसकी डाइवर्सिटी में छिपा है। ये किसी एक जादुई चीज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये 5 अलग अलग ग्रुप्स का एक बहुत ही सोचा समझा कॉम्बिनेशन है। इसमें जड़ी बूटियां हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स और यीस्ट भी। और ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। चलिए एक एक करके इनकी भूमिका समझते हैं। तो ठीक है, अब टाइम है इस फॉर्मूले को डीकंस्ट्रक्ट करने का। एक एक परत हटाकर देखते हैं कि हर कंपोनेंट का असल में क्या काम है। और शुरुआत करते हैं नेचर से। इस पूरे फॉर्मुलेशन की जो नींव है वो नेचर में है। यहां पर ना पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस का एक जबरदस्त संगम देखने को मिलता है। मतलब जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है, उन्हें अब एक साइंटिफिक बेस दिया गया है। और मजे की बात यह है कि हर जड़ी बूटी का अपना एक स्पेसिफिक टारगेट है, कोई जनरल काम नहीं। जैसे कि पुत्रजीवा है, वो सीधे यूट्रस की हेल्थ पर काम करती है। वहीं तुलसी का काम करने का तरीका एकदम अलग है, वो स्ट्रेस कम करती है। हाँ, स्ट्रेस, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि जानवरों में भी तनाव उनके हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकता है, जिससे इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो जब कोई कहता है कि तुलसी एडेप्टोजेनिक है, तो इसका सीधा सा मतलब यही है। ये बॉडी के स्ट्रेस से लड़ने वाले सिस्टम को बैलेंस करने में मदद करती है। इससे क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से जो भी हार्मोनल गड़बड़ी हो रही है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, तो अगर जड़ी बूटियां सपोर्ट सिस्टम हैं, तो फिर हार्मोन बनाने का रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल कहां से आएगा? यहीं पर एंट्री होती है मिनरल्स की। ये हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं, एकदम नींव के पत्थर। इनके बिना बॉडी के जो जरूरी सिग्नल हैं वो बन ही नहीं पाएंगे। इसे ऐसे समझिए, जिंक और कॉपर जैसे मिनरल्स एक फैक्ट्री के सुपरवाइजर हैं। उनका काम ये पक्का करना है कि हार्मोन्स सही टाइम पर बने और पूरा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस बिना किसी रुकावट के चलता रहे। बिल्कुल वैसे ही पोटेशियम आयोडाइड थायराइड ग्लैंड को ठीक से काम करने में हेल्प करता है, और थायराइड तो मेटाबॉलिज्म और फर्टिलिटी दोनों के लिए ही सुपर इंपॉर्टेंट है। और आखिर में आते हैं ये 3 सपोर्टिंग एक्टर्स, विटामिन्स। ये एक सुरक्षा कवच की तरह एग सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अमीनो एसिड्स, ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और लाइव यीस्ट, ये पक्का करता है कि खाने से जो भी न्यूट्रिशन मिल रहा है वो बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब हो। तो अब तक हमने सारे पार्ट्स को अलग अलग देखा, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब ये सब एक साथ एक टीम बनकर काम करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये तालमेल, जिसे सिनर्जी कहते हैं, वो कैसे एक बड़ा असर पैदा करती है। तो इसका असर दिखता कैसे है? देखिए, ये कोई मैजिक पिल नहीं है कि आज खाई और कल असर हो गया। नहीं, ये एक प्रोसेस है।
शुरू के कुछ दिनों में बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, भूख बेहतर होती है, फिर धीरे धीरे हार्मोनल साइकिल पटरी पर आता है और टाइम के साथ कंसेप्शन रेट में सुधार होता है। ये सिस्टम को रिपेयर करने जैसा है ताकि जो रिजल्ट्स मिले वो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो ठीक है, ये सारी साइंस, ये सारी केमिस्ट्री, लैब की बातें हो गई। अब सवाल ये है कि ये असल दुनिया में, मतलब फार्म पर कैसे काम आती है। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल को समझते हैं। जाहिर है, वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहां काम नहीं करेगा। हर समस्या एक जैसी नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि इस एक बोलस को अलग अलग रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स के लिए कैसे एडजस्ट या कस्टमाइज किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत स्पेसिफिक है। डोज को प्रॉब्लम के हिसाब से बदला जाता है। जैसे कि साइलेंट हीट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक रेगुलर कोर्स चाहिए, रोज एक बोलस। वहीं डिलीवरी के बाद रिकवरी के लिए एक हल्का सपोर्टिव कोर्स काफी है, एक दिन छोड़कर। इसी को कहते हैं टारगेटेड अप्रोच। तो घूम फिर कर सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब चीजों का, इस पूरी साइंस का जमीन पर असल में क्या नतीजा निकलता है? वो कौन से ठोस रिजल्ट्स हैं जिन्हें किसान और वेट्स देख सकते हैं, नाप सकते हैं? और ये हैं वो रिजल्ट्स। हीट के साफ संकेत दिखना, ओव्यूलेशन रेट का बेहतर होना, साइकिल का रेगुलर हो जाना। एक किसान या डॉक्टर के लिए ना, ये सिर्फ डेटा पॉइंट्स नहीं हैं। इनका सीधा सा मतलब है एक हेल्दी जानवर, बेहतर प्रोडक्टिविटी और एक कामयाब फार्म। और यही तो सवाल का जवाब है जहां से हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। अब ये जो एक लाइन है ना, ये इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है, उसकी समरी है। ये साफ साफ बताती है कि कैसे अलग अलग कंपोनेंट्स मिलकर एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लगभग हर हिस्से पर काम करता है। और आखिर में हम आपको इसी सोच के साथ छोड़े जाते हैं। अगर ये अप्रोच जानवरों के लिए काम कर सकती है तो जरा सोचिए, इस तरह नेचर और साइंस को मिलाकर बनाए गए फॉर्मुलेशन से और क्या क्या मुमकिन हो सकता है। हो सकता है कि भविष्य की कई बड़ी और कॉम्प्लेक्स समस्याओं का हल इसी संगम में छुपा हो।